हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 4 एंड माइल्स। और अभी हम हैं नर्मदा कैनाल के किनारे। और जिन लोगों ने हमारे पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उनको बता दूं कि हम ग्वालियर एमपी की सोलो राइड पर थे, जो कि लगभग 3000 किलोमीटर की राइड थी। और फ़िलहाल अभी ये वीडियोस हमारा ख़ास एक्सपीरियंस के ऊपर रहने वाला है कि क्या एक्सपीरियंस रहा हमारी उस सोलो राइड का। और लगभग हमने 3000 किलोमीटर का राइड किया था उस राइड पर। और बहुत सारे कमेंट भी थे और काफ़ी लोगों ने डायरेक्टली भी पूछा कि कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, इवन चैलेंजेस क्या क्या फ़ेस किए। तो वो सब कुछ हम इस राइड पे आपसे बात करने वाले हैं। और पर्सनल हमारा जो एक्सपीरियंस रहा वो भी मैं शेयर करना ही वाला हूँ वैसे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा सिटी के बाहर है ये कैनाल, तो क्या है ना कि बिल्कुल शांति रहती है यहाँ पर। और एकदम अगर फुल शांति चाहिए आपको तो यहाँ पे आकर बैठ सकते हो। और शांति से याद आए कि अपने जो पुराने मंदिर जो अपने एक्सप्लोर किए, मतलब डिवाइन, और वो जो कहते हैं कि एक परम शांति है भगवान के साथ शांति, तो वो ऐसी जगह पे मिलती है आपको। शहर की लाइफ उस तरीके की नहीं रहती है, आपको थोड़ा सा बाहर निकलना ही पड़ेगा सिटी से। और अगर आपको थोड़ा अच्छा खासा मतलब टाइम है अगर आपके पास, तो फिर आप ऐसी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं जहाँ पे वैसी पब्लिक नहीं मिलेगी आपको शोर शराबे वाली, और एकदम कामनेस और पीस का आपको एक्सपीरियंस होगा। और ऐसे तो बहुत सारे मंदिर और भी हैं जो कि हम आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा, एक्सप्लोर करेंगे अपन साथ में मिलके। मतलब वहाँ की फीलिंग्स और वहाँ का ऑरा एक अलग ही लेवल पे है। हर चीज़ वीडियो में मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन आप वो चीज़ फील नहीं कर सकते जब तक आप खुद जाके विज़िट नहीं करते। तो आपको थोड़ा बहुत तो एफर्ट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। एनीवेज निकलते हैं यहाँ से अपन। और मेरे पास काफ़ी लोगों ने मुझसे मेरे राइड के बारे में भी पूछा कि इतनी लंबी राइड की मैंने, सोलो राइड की, तो वो पूछ रहे थे कि मतलब कैसे क्या बैक पेन वगैरह नहीं होता मुझसे। इवन शायद किसी ने मेरे कमेंट सेक्शन में भी पूछा था मुझसे, बट बैक पेन तो होता है। अब बस ये है कि अब स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर मतलब इतनी लंबी राइड करना भी अपने में एक टास्क है। नो डाउट आप करने को कर लेते हो, निकल जाते हो, बट बाद में चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि शायद नहीं करनी चाहिए। मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ कि फर्स्ट 100 किलोमीटर तो मतलब बहुत मज़ा आ रहा था कि हाँ भाई सोलो राइड है, अपन निकल गए हैं। और फर्स्ट टाइम इतना लंबा चलाने को मिल गया अपने को। तो फर्स्ट 100 किलोमीटर तो कुछ भी फील नहीं हुआ, तो एकदम फुल इंजॉय करते हुए जा रहे थे। फिर जब 100 किलोमीटर कंप्लीट हुए ना, तब थोड़ा थोड़ा फील हुआ कि हाँ 100 किलोमीटर तो निकल गया है, लेकिन अभी भी 900 किलोमीटर बाकी है। फिर धीरे 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 पेन स्टार्ट हुआ बॉडी के हर पार्ट में, पर धीरे धीरे करके मतलब वो 100 किलोमीटर भी निकल गए। फिर जब थर्ड 100 किलोमीटर कवर करने का आया तो पेन मतलब अपने एक्सट्रीम लेवल पे था, और बॉडी के हर पार्ट में भी था। फिर मतलब ऐसा लगा कि मतलब सिर्फ 300 किलोमीटर ही गाड़ी चलाई है और पेन इस लेवल पर है, तो बाकी के 700 किलोमीटर कैसे होगा। क्योंकि आप मतलब कुछ घंटे रेस्ट करके, 5-6 घंटे रेस्ट करके, और फिर सेम पोजीशन में आकर गाड़ी चलाना मतलब एक अपने में ही एक टास्क है। पर ठीक है, अभी निकल गए थे तो फिर पीछे मुड़ने का कोई सेंस नहीं बनता। और निकल गए तो फिर निकल गए। और फिर हम नेक्स्ट जब फिर थोड़ा बहुत आगे रुक के हमने गाड़ी चलाई, और फिर जब हमने 300 किलोमीटर के बाद गाड़ी चलाई ना, तो मतलब कि पेन इतना था कि फील ही नहीं हो रहा था। ये सीएम का काफ़िला था मेरे बाजू में, राइट हैंड साइड में। तो ये था एक्सपीरियंस गाड़ी राइड करने का, बाइक चलाने का उतना। तो एक टाइम के बाद फिर जो पेन हो रहा था ना, वो फील नहीं हो रहा था, तो उस लेवल पे मैं जा चुका था। तो फिर उसके बाद तो ऐसा लगा कि बस गाड़ी चलती जा रही है, और उसमें मेरा कुछ वो बॉडी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बस मैं बैठा हूँ और कर रखा है।
हर एक एरिया का मैं बात करूं, हर एक चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस फ़ील हो रहा था। हर चीज़ मतलब जो भी हवा थी वो सब मेरे बॉडी पर टच होते हुए जा रही थी, बट बॉडी पेन फिर फील ही नहीं हो रहा था। तो वो फिर मैं चलाते चला गया, तो उसमें फिर कुछ भी नहीं था एक्स्ट्रा, वो फिर मैनेजेबल है, फिर कुछ भी कर सकते हो आप। फिर अब अगर आप उसी टाइम पे अगर आप बोलो कि नहीं आपको 2000 किलोमीटर की भी राइड करनी है, तो मुझे लगता है कि आप वो भी कर सकते हो। तो वो ये चीज़ ऐसी थी कि बस आपको आपके लिए लिमिट पुश करनी थी। आपको सबको लिमिट तो पता होती है, लेकिन क्या है कि उस लिमिट के बाद थोड़ा सा पुश करोगे ना, तो फिर चीज़ें आपको थोड़ा अलग तरीके से दिखेगी। तो ये था कंटिन्यू गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस। और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ रास्ते में आपको ऐसा कि बारिश वगैरह का कोई सीन नहीं है, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करके चल रहे हो, तो ऐसी गलती मत करना। आप जा रहे हो तो फिर आप फुल प्रिपेयर होते हुए ही जाओ, कि रास्ते में आपको बारिश वगैरह कहीं भी मिल सकती है। मतलब जाते टाइम तो बारिश नहीं मिली, लेकिन आते टाइम फुल बारिश थी। और बारिश मतलब मैं ग्वालियर से करीबन 40-50 किलोमीटर ही निकला होऊंगा, और फिर वहाँ से बारिश स्टार्ट हुई और पूरा अहमदाबाद तक बारिश थी। तो और बट ऑब्वियस है कि वो ये कोई टाइम भी नहीं था बारिश का, बट फिर भी इतनी बारिश थी कि मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। और हमारे पास रेन कोट भी नहीं था, तो आधा टाइम हमने चित्तौड़गढ़ में स्टे किया था, और फिर वहाँ पे हमने रेन कोट परचेज़ किया था। तो नेक्स्ट टाइम अब ये तो है कि अब बारिश हो चाहे कुछ नहीं हो, रेन कोट तो कैरी करके चलना ही है एक अच्छा सा, ताकि क्या है कि अपने रास्ते में कोई रुकावट ना आए। और दूसरा कि कई लोगों ने पूछा इसके माइलेज को लेकर, तो मैं आपको बता देता हूँ। और नॉर्मल इसका अगर मैं एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत आसपास का मैं आपको बता देता हूँ, 20 से 25 का माइलेज रहा है इसका। और अगर एवरेज करोगे तो 22 तो मतलब बहुत हो गया, बहुत हो गई 22 तो, ऐसा 20-22 के आसपास तो हद हो गई। और ये पूरा का पूरा इको मोड में ही है, मतलब मैंने इस गाड़ी स्पोर्ट में नहीं चलाई है, क्योंकि उसमें क्या था ना कि मुझे कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, पूरी गाड़ी हमने इको मोड पर ही चलाई है, बिकॉज़ कि रास्तों का नहीं पता होता। आप निकल तो जाते हो, लेकिन क्या है कि आप स्पोर्ट्स बाइक पे हो, फिर भी ऐसा इको का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी आप 60-70 चला रहे हो। मतलब 100 से 150 के बीच में तो गाड़ी चलाई है ठीक ठाक, मतलब काफ़ी हद तक चलाई है। और उसमें एवरेज करीबन 22 तो मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 22 तक तो रहा है। और कुछ जगह तो ऐसी थी कि मैंने थोड़ा फील करने के लिए यहाँ पे मुझे लगा कि रोड अच्छा है, मैं और भगा सकता हूँ, तो वहाँ पे मैंने फिर स्पोर्ट पर डाल के उसको चलाई है, तो उस लेवल पे भी चलाई है। पर वहाँ पे एवरेज मुझे सडनली बहुत ज़्यादा ड्रॉप मिला मुझे। और वहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो मुझे 15-16 का ही एवरेज मिला, जिस तरीके से मैंने गाड़ी चलाई थी। तो फील तो आपको मतलब एक अच्छी खासी गाड़ी का, मतलब लीटर क्लास गाड़ी का वो माइलेज का तो स्पोर्ट्स में फील दे ही देती है। और बात करें इसका रेन मोड के बारे में, तो ज़्यादा टाइम तो बट ऑफ वैसे कि बारिश नहीं थी, और फिर आधे टाइम पे जो बारिश मिली हमको, तो पूरी की पूरी गाड़ी हमने रेन मोड में ही चलाई है। और वहाँ पर भी मतलब उसका अगर माइलेज की मैं बात करूँ तो वो रेन मोड जैसा ही इको जैसा ही माइलेज देती है रेन मोड में भी। और अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं भगाते हो तो ठीक है, मतलब वर्थ इट है। और दूसरा मतलब रेन मोड में गाड़ी मुझे चलाई मैंने अच्छी खासी 110, 120, 130 इवन थोड़ा ऊपर भी निकल गया होगा, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ मतलब लड़के लोगों का बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर किसी ने बोला कि ये चीज़ है इसमें, तो वो फिर उस पर रेन मोड पर डाल के और फिर गाड़ी भगाने की, फिर ये नहीं देखने का कि यहाँ मतलब बारिश हो रही है और रेन मोड में है गाड़ी, तो अब कोई फिक्र ही नहीं है। मतलब ऐसा हो जाता है कि यहाँ ठीक है रेन मोड में है, तो बस अब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, गाड़ी स्किड वगैरह स्लिप वगैरह कुछ भी नहीं करेगी, बस आप भगाओ। और वही मैंने किया, और मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ यहाँ पे कहीं भी कुछ, एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ कुछ भी इशू हुआ हो। एकदम स्मूथली गाड़ी चली है पूरा का पूरा। और मैं अगर किलोमीटर्स में आपको बताऊँ तो कम से कम नहीं तो 800 साढ़े 800 किलोमीटर गाड़ी रेन मोड में चली है। तो रेन मोड भी बहुत सही है इस गाड़ी का, कोई इशू नहीं है। हीट होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक है और हाईवे के लिए है, तो हाईवे पे चलाई है पूरी की पूरी, तो वो कोई कहीं से भी कोई इशू नहीं रहा, वो एकदम परफेक्ट रहा। और ब्रेक
बट ऑब्वियस है। तो यस, अप्रीलिया को थोड़ा बेटर करना चाहिए इसका ब्रेक। और अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेकर आई डोंट थिंक सो कि अभी की गाड़ी में ऐसा कुछ चेंजेस करने वाले हैं। अगर जो नई मैन्युफैक्चर हो रही हैं उसमें अगर वो डुअल डिस्क दे सकें और जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होगा वो अगर बढ़ाते हैं गाड़ी का प्राइस, तो वो वर्थ इट होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट है इसमें। तो उतना मैनेजेबल है, अब बहुत इजी, क्योंकि जिस स्पीड पे आप होते हो वहाँ पे आपको एक अच्छी ब्रेकिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और वो बहुत ज़रूरी भी चीज़ है आपके लिए। तो वो होनी चाहिए। तो ये कुछ एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ, और भी धीरे धीरे कुछ शेयर करूँगा मैं आपके साथ कि क्या प्रिपरेशन रही इसको लेके, एक इतनी लंबी राइड को लेकर। और बहुत सारी परचेजिंग की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ ने, और मिलते हैं अपन अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव।